तो क्या वाकई में अब इंटरनेट भी एक जरिया बन सकता है प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का? इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निशांत सिंघल, जो कि डायरेक्टर हैं स्ट्रैटेजी एंड अलायंसेस इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के, और रोहित उत्तम चंदानी हैं, हेड है रियल एस्टेट वर्टिकल सोशल बीट के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत, क्या आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि अगर इंटरनेट पे ही सब कुछ होने लग जाएगा तो फिर ब्रोकर्स के पास कौन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर सब कुछ होने लग जाएगा। अगर हम लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड देखें तो पहले जो एड्स होते थे वो न्यूज़पेपर्स में आते थे, आज भी आते हैं। और बट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों ने ज़्यादा इंटरनेट का रुख करना शुरू कर दिया है, बिकॉज वो इंटरनेट पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। बड़े सारे अब फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि मैप सर्च है कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट में पॉसिबल नहीं है बट ऑनलाइन पॉसिबल है। सो जो ट्रेंड में चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और हम लोग भी बहुत काफ़ी इंटरनेट की तरफ मूव कर गए हैं। हमारी आज 60 to 70% जो नए घरों के लिए क्वेरीज हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही जनरेट हो रही हैं। हम भी मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, गूगल एड, सब मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो कोई थ्रेट नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि ये कोई शैम्पू या शूज़ या ऐसी किसी चीज़ की शॉपिंग नहीं है जहाँ पे आप 4,000-5,000 रुपये खर्च कर रहे हो। एक मिनिमम जो सबसे छोटी कॉस्ट भी अपार्टमेंट की होती है वो 15 से 20 लाख रुपए होती है। तो इंटरनेट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बट फाइनल डिसीजन क्या इंटरनेट पर लोग ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लोग आज भी ये चाहते हैं कि वो किसी से बात करें, किसी से पूछें, अपने सवाल पूछें, मिलें, जाके साइट देखें, सड़क बनी है नहीं बनी है। तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। जी रोहित, आप क्या निशांत की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनली जो भी कारोबार रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को दूर रखा है नई तकनीकों से, अब हम देख रहे हैं उनके एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आ रहा है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या रियल एस्टेट भी अब उन कारोबार में से एक बनने वाला है? जी, हमारा तजुर्बा यही कहता है कि लोग अभी मूव कर रहे हैं ऑनलाइन। अभी रिसर्च, नॉट ओनली फॉर रिसर्च पर फॉर इंक्वायरीज के लिए भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम इंक्वायरीज आजकल ऑनलाइन आने लगी हैं थ्रू गूगल एड्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। दे आर यूजिंग इट सिर्फ इसके लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं कि रिसर्च करना है, बट दे आर ऑल्सो यूजिंग इट टू रेज फॉर इंक्वायरीज। और जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो भी अभी ऑनलाइन मूव कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 70 to 80% जो जनता है वो ऑनलाइन सर्च कर रही है। पहले जो अपना डिसीजन मेकिंग वो पहले अपना ऑनलाइन पहले डिसाइड कर लेते कि उनको क्या लेना है। तो आजकल रियल एस्टेट कंपनीज भी ये समझ चुकी है, वो लोग भी अभी ऑनलाइन आ रहे हैं कि उनको पता है कि डिजिटल मीडिया उनके लिए नॉट ओनली कि इतने लोग हैं, पर ऑल्सो उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि व्हेन यू कंपेयर इट विद प्रिंट से आपको जितने लीड्स मिलते हैं, जितने इंक्वायरीज आते हैं, हमने देखा है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली डिजिटल मीडिया से जितने इंक्वायरीज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है प्रिंट के कंपैरिजन से। और उनको जितने लीड्स आते हैं वो सेल्स के हिसाब से जितने और बिकते भी हैं काफ़ी प्रॉपर्टी। हमारे सेल्स भी होते हैं ऑनलाइन मीडियम जो लीड्स आते हैं, जैसे गूगल से जो लीड्स आते हैं, फेसबुक से जो लीड्स आते हैं, ये लोग सिर्फ मतलब इंक्वायरीज नहीं है पर एक्चुअली सेल भी होते हैं इनको, तो एक्चुअली खरीदते भी हैं। तो इतना मूवमेंट तो हो ही गया है कि ऑनलाइन इंक्वायरीज पे सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर जो एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग जो है, जो अभी काफ़ी अभी लॉन्च हो रही है, उन पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी होम बाइंग जो है वो एक इमोशनल परचेस है, एक बड़ा परचेस है। तो पीपल जनरली वो सोचते हैं कि वो पहले जाके देखें घर को, और वो डायरेक्ट डिसीजन जो अपना फाइनल डिसीजन जो अभी ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं अभी तक। पर ऑब्वियसली ये ट्रेंड अभी नेशनल स्टेज में है और बदलेगा। क्योंकि जैसे कुछ साल पहले आप अगर मोबाइल फ़ोन लेना चाहते थे 40,000 का, तो आप शायद दुकान में जाके लेते, मतलब ऑनलाइन सर्च करके फिर दुकान में जाके अपना लेते थे। पर अभी ये चेंज हो गया, अभी लोग ऑनलाइन लेने लगे हैं। तो ये भी मे बी आफ्टर 4-5 ईयर्स ये ट्रेंड भी शायद आ जाए कि लोग अपना फाइनल डिसीजन भी ऑनलाइन ले, पर इट विल टेक अ वाइल जब तक ट्रस्ट बने और कॉन्फिडेंस बने सिस्टम में। जी जी निशांत, यहाँ पर ये इस बात पे भी गौर करना जरूरी हो जाता है कि तकरीबन 10% जनता के पास अब इंटरनेट आ चुका है। तो चलिए, खरीदने के लिए नहीं, यानी कि वो लास्ट क्लिक दबा करके अमाउंट पे करना वो शायद एक बड़ा कदम है, उसके लिए नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर वो 10% जो लोगों के पास पहुंचा है इंटरनेट,
उनकी खरीदने की क्षमता को देखते हुए उन तक पहुंचना जरूरी हो जाएगा अब इन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। और उसके लिए सिर्फ एड ही नहीं, शायद अपना पोर्टफोलियो इतना बड़ा करके दिखाना कि हम लोग ऑनलाइन भी ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि कंपनियां अब ये सब करें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये जो 10% लोग, जैसे अब आज ही प्रेडिक्शन आई है कि इंटरनेट यूज़र्स 300 मिलियन, करीब 30 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हो जाएंगे अगले 1 से 1.5 साल में। तो उन तक पहुंचने का बेस्ट मीडियम ऑनलाइन होगा, बिकॉज ऑनलाइन जो मीडियम है वो 24/7 होता है, वो कभी बंद नहीं होता। आप रात को 12 बजे भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सुबह भी देख सकते हैं, दोपहर में भी देख सकते हैं। लोगों की अवेलेबिलिटी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत ही समराइज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब लोगों ने ड्रोन यूज़ करके फॉर एग्जांपल वीडियो शूट करने शुरू कर दिए हैं साइट्स के। तो धीरे धीरे लोग साइट विजिट्स भी शायद ऑनलाइन ही कर लेंगे, क्योंकि वो ड्रोन आपको एक्चुअल व्यू दे देगा। सो ये ट्रेंड तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, और ये ट्रेंड जो चेंज है और फास्ट होगा। और ऑनलाइन लोगों तक पहुंचना सारे डेवलपर्स के लिए, रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ऑनलाइन नॉट ओनली ये सब जो वेबसाइट्स हैं जैसे housing.com है और जहाँ पे भी नई क्वेरीज जनरेट होती हैं, बट जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा लोगों को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आज कोई भी रियल एस्टेट कंपनी जब फेसबुक पर कुछ भी अपडेट करती है तो उस पर हर तरीके के कमेंट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो ऑनलाइन एक मेजर पावर ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। बट आई थिंक फाइनल बाइंग डिसीजन आज भी पर्सनल इंटरेक्शन पे, डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करके, साइट विजिट देख करके, उसके आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, स्कूल कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, वो फाइनल डिसीजन हो सकता है। जैसे कि आज भी हम आईफोन दुकान पर देख के आते हैं और उसके बाद शायद आके ऑनलाइन खरीद लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो हो सकता है ये होने लग जाए कि सारी इंफॉर्मेशन ऑफलाइन गैदर करने के बाद लोग वापस आके ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दें। जी जी। रोहित, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कंपनियों को अब अपना ये टेक का पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा? चलिए, ऑनलाइन बेचना ही जरूरी नहीं, या कुछ और चीजें भी है अब जो उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ और चीजें भी और सुविधाएं भी अब दे सकते हैं जो अपने कस्टमर्स को वो? जी डेफिनेटली। ऑनलाइन तो हम तो अपनी सारी कंपनीज, जितने भी कंपनीज से हम लोग मिलते हैं, हम तो उनको बोलते ही हैं कि दिस इज द टाइम टू गो ऑनलाइन। मतलब अभी अभी आपको ऑनलाइन आना ही है और अपना प्रेजेंस बनाना है। क्योंकि सेल्स तो अलग बात है, पर आपको जैसे अपना ब्रांड बनाना है। होम बाइंग जो है वो एक इमोशनल परचेस है। इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो ये ट्रस्ट जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये टाइम लगता है बिल्ड करने में। और ये सब जो आप डेली अपने अपडेट सोशल मीडिया से, अपने वेबसाइट से, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस से ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे न्यूज़पेपर में आप कभी कभी ऐड देते हो, ये तो आपका कांस्टेंट, आप कॉन्स्टेंटली इन टच हो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ। तो इससे आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। और लोगों का आपका ट्रस्ट बढ़ेगा आप में, तो ऑब्वियसली सेल तो होना ही है बाद में। और नॉट ओनली ये, आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन है, जैसे आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, आपको कम्युनिकेट करना है, तो सोशल मीडिया से अच्छा आपको मीडियम मिल ही नहीं सकता जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप अपने सारे ऑडियंस, आप अपने सारे कस्टमर्स को बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंटली ये रीजन है डिले की। तो इट्स एन एक्सलेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, फॉर ब्रांडिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्स। और टेक्नोलॉजिकली तो अभी जैसे आपने देखा है कि MR प्रॉपर्टीज का, जैसे उन लोगों ने अपना ऑनलाइन पेमेंट स्कीम लॉन्च किया है। तो इट मेक्स इट ईजियर कि किसी को अपना जैसे जाके पैसे देने नहीं पड़ते, अपने वो आराम से EMI के हिसाब से अपने पैसे दे सकते हैं ऑनलाइन, आराम से ऑनलाइन मीडियम से भर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाएं ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आने से काफ़ी सुविधाएं। और यही टाइम है कि रियल एस्टेट कंपनीज को ऑनलाइन आना चाहिए और अपना प्रेजेंस अभी से बढ़ाना चाहिए। अभी टाइम है बनाना चाहिए अपना प्रेजेंस। जी बिल्कुल। यहाँ निशांत, एक सवाल जरूर उठता है कि ब्रांडेड कंपनी का, बड़ी कंपनी का मकान खरीदना ऑनलाइन, शायद मैं फिर भी भरोसा कर लूँ, टाटा, गोदरेज, ये नाम ऐसे हैं सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन छोटी कंपनी या नई कंपनियों पर के लिए इस मीडियम में आके, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना मकान बेचना शायद मुमकिन ना हो। हाँ, फाइनल सेल ट्रांजैक्शन आप ठीक कह रहे हैं कि मैं शायद टाटा और गोदरेज या महिंद्रा के प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट कर दूं बुकिंग अमाउंट, बट छोटे जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी डेवलपर्स उनके लिए ना करूं। बट एक अच्छी बात यह है कि आप चाहे टाटा हैं, गोदरेज हैं या छोटे डेवलपर हैं, ऑनलाइन आपको सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपको टेबल पे रखता है कि आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। और इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी टाइप के डेवलपर्स के पास ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं है कि कोई बड़ा है तो ज़्यादा कुछ कर लेगा। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो पोस्ट सेल सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी सारी रियल एस्टेट कंपनीज
लगभग सभी कंपनीज ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, मतलब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, पुरानी पेमेंट्स देख सकते हैं, अपने अलॉटमेंट लेटर्स देख सकते हैं, आप अपनी रिसीट्स जनरेट कर सकते हैं। वो सब ऑलरेडी लोगों ने 2 से 3 साल पहले सभी ने ऑनलाइन वो। आज सिर्फ एक ही चीज़ है, तो अगर मैं पूरी चेन देखूं तो नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ऑनलाइन मीडियम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पोस्ट सेल सर्विसेज ऑलरेडी ऑनलाइन मूव कर चुकी हैं। एक बस वो बीच का जो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है, वो जो बीच का पार्ट है जहां आपको लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, वो पार्ट एलिमिनेट करना मुश्किल होगा। बट 90% जो वैल्यू चेन है वो ऑनलाइन की तरफ मूव कर जाएगी। जी बिल्कुल। तो साफ तो यही है कि सौदे इंटरनेट पे ही आगे जाके होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये देखकर जरूर अच्छा लगता है कि जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वो अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो इंटरनेट को भी और ऑनलाइन के मीडियम को पूरी तरह से यूज करना ही क्यों ना हो। तो आप दोनों स्टूडियो में आए और हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका।